हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। सवाल यही कि क्या अगले 100 दिन में आ सकती है कोरोना की वैक्सीन। 100 दिन की बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इसे लेकर ट्रायल शुरू हो गया है और वहां जिस भारतीय पर इसका परीक्षण चल रहा है उन्होंने नवंबर तक वैक्सीन की उम्मीद जताई है। इंसान और कोरोना वायरस के बीच चल रही जंग को खत्म करने का एकमात्र हथियार है वैक्सीन। तो सवाल यह है कि दुनिया में वैक्सीन की खोज कहां तक पहुंची है। दुनिया में इस वक्त भारत समेत कई जगह वैक्सीन बनाने की कोशिश हो रही है। ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इसमें सबसे तेजी से कदम बढ़ाने वालों में से एक है। अप्रैल से ही वहां पर वैक्सीन के ट्रायल शुरू हो चुके हैं। फिलहाल 10,000 लोगों पर वैक्सीन का ट्रायल हो रहा है। इन्हीं 10,000 लोगों में शामिल हैं भारतीय मूल के दीपक पालीवाल। दीपक का परिवार जयपुर में रहता है। जब तक वैक्सीन नहीं आए आपके हाथ में 2 मेडिकेशन हैं, 2 दवाइयां हैं। एक दवाई है मास्क और एक दूसरी दवाई है सोशल डिस्टेंसिंग। और वो प्लीज फैशनेबल मास्क नहीं पहनिए, उसका कोई मतलब नहीं होता है। एक मेडिकल अच्छे से मास्क लीजिए और अपने को, दोस्तों को, परिवार को, सबको सेफ रखिए। और बहुत ही जल्दी सबके पास एक अच्छी न्यूज आएगी, वैक्सीन लॉन्च हो रही है। दीपक के मुताबिक अक्टूबर के अंत या फिर नवंबर की शुरुआत में अच्छी खबर आ सकती है। तो इसका मतलब क्या वैक्सीन अब सिर्फ 100 दिन दूर है? वो इसलिए क्योंकि जुलाई में सिर्फ 13 दिन बचे हैं, अगस्त में 31 दिन, सितंबर में 30 दिन और अक्टूबर में 31 दिन, यानी कुल मिलाकर ये लगभग 100 दिन के करीब होते हैं। ऑक्सफोर्ड ही नहीं, इस वक्त दुनिया में 2 दर्जन लैब्स में कोरोना वैक्सीन पर काम हो रहा है। कोरोना की वैक्सीन बनाने के लिए सभी बड़े देश जुटे हुए हैं। दुनिया में कोरोना वायरस वैक्सीन की तलाश में 160 से ज्यादा शोध हो रहे हैं, जिसमें से 138 प्री क्लिनिकल ट्रायल की फेज में हैं। 17 पहले फेज में पहुंच चुके हैं, 9 ट्रायल के दूसरे फेज में हैं, 3 तीसरे फेज में हैं। हालांकि एक भी वैक्सीन अभी मंजूरी वाले चरण तक नहीं पहुंच पाई है। लेकिन कई शोध संस्थान और कंपनियां हैं जो वैक्सीन की खोज में क्लिनिकल ट्रायल कर रही हैं। ऐसी टॉप 5 कंपनियां हैं। सबसे प्रबल दावेदार है रूस की सेचेनोव विश्वविद्यालय, जिसने वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल पूरा करने का दावा किया है। दूसरे नंबर पर है चीनी कंपनी साइनोवैक, तीसरे फेज का ट्रायल कर रही है। तीसरे नंबर पर है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका, मिलकर दूसरे और तीसरे फेज का ट्रायल कर रहे हैं। चौथे नंबर पर है चीन की कैंसिनो बायोलॉजिक्स, दूसरे फेज के ट्रायल में सकारात्मक नतीजे मिले हैं। और 5वें नंबर पर है मॉडर्ना, जिसकी वैक्सीन mRNA का फेज 2 का ट्रायल हो रहा है। भारत में वैक्सीन बनाने की रेस में भारत बायोटेक सबसे आगे है। 15 जुलाई से देश भर में पहले फेज के क्लिनिकल ट्रायल शुरू भी हो चुके हैं। फिलहाल 375 लोगों पर यह ट्रायल किया जा रहा है। अब आपके लिए यह भी जानना जरूरी है कि किसी भी वैक्सीन को बाजार तक आने के लिए कितने चरणों से होकर गुजरना होता है। पहले चरण में रिसर्च होता है, जानवरों पर होने वाला प्री क्लिनिकल ट्रायल दूसरा चरण होता है, तीसरे चरण में इंसानों पर ट्रायल होता है। इसके 3 फेज हैं। पहला फेज 100 से कम लोगों पर टेस्ट, दूसरा फेज सैकड़ों लोगों पर ट्रायल, तीसरा फेज हजारों लोगों पर ट्रायल। चौथे चरण में दवाई को संबंधित विभागों से मंजूरी लेने की प्रक्रिया शुरू होती है और 5वें चरण में उत्पादन होता है, जबकि छठे चरण में गुणवत्ता नियंत्रण पर काम होता है। इन तकनीकी जटिलताओं की वजह से ही माना जा रहा है कि वैक्सीन आने में 12 से 18 महीने का वक्त लग सकता है। लेकिन अब दीपक पालीवाल जिस तरह का दावा कर रहे हैं, उससे एक नई उम्मीद जग रही है। अब देखना यही है कि क्या अगले 100 दिनों में दुनिया को कोरोना की वैक्सीन मिल पाएगी। तो वैक्सीन जल्द आने की उम्मीद जताई जा रही है।